पता है, एक इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया है मैंने। जितनी ज़्यादा एक लड़की शार्प, इंटेलिजेंट और सेल्फ अवेयर होती है, उतना ही कम वो खुद को एक्सप्लेन करती है। और ये कोई एटीट्यूड नहीं है, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक टाइम था जब गर्ल्स हर बात पे रिएक्ट करती थी, हर बात को क्लियर करती थी, हर मैसेजेस का रिप्लाई करना, हर मिसअंडरस्टैंडिंग को आंसर करना और खुद को ये प्रूव करना कि वो गलत नहीं है। लेकिन फिर धीरे धीरे एक बात समझ गए, लोग क्लियरिटी नहीं कंफर्मेशन ढूंढते हैं। वो वही सुनना चाहते हैं जो ऑलरेडी उन्होंने डिसाइड कर लिया। और जिस दिन उन्हें ये रियलाइज होता है, उस दिन से वो लिमिटेड लोगों से लिमिटेड बातें करना शुरू कर देती है। अब वो किसी से आर्ग्यू नहीं करती, वो किसी को एक्सप्लेन नहीं करती, वो किसी को जस्टिफाई नहीं करती और सबसे इम्पोर्टेंट, वो हर किसी पे अपनी एनर्जी हर किसी पे स्पेंड नहीं करती, क्योंकि अब वो जानती है कि रिस्पेक्ट एक्सप्लेन करने से या खुद को समझाने से नहीं मिलती, बल्कि डिस्टेंस क्रिएट करने से, लिमिटेड बातें करने से मिलती है। अभी के टाइम पे हर लड़की जानती है, जो उसे समझना ही नहीं चाहता उसे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होती। उससे आर्ग्यू करके अपना टाइम वेस्ट क्यों करें। तो आज की इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे इस साइलेंट ट्रांसफॉर्मेशन को, क्योंकि गर्ल्स एक्सप्लेन करने की बजाय ऑब्जर्व करना सीख गई है और कैसे ये एक पावरफुल साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन बन चुका है। आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये सिर्फ एक वीडियो नहीं है, ये अभी की गर्ल्स की रियल लाइफ स्टोरी है। तो आज मैं आपको 3 पॉइंट बताऊंगी जिससे आपका माइंडसेट टोटली चेंज हो जाएगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज लॉस ऑफ इंटरेस्ट। पता है सबसे कंफ्यूजिंग बात क्या होती है? जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, फिर भी लगता है कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है, और तुम खुद से ही पूछने लगते हो कि आखिर मुझे क्या हुआ है। दरअसल तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, बस तुम समय के साथ बदल रहे हो। अभी तुम इमोशनली वीक नहीं हो, अभी तुम सेल्फ अवेयर हो चुकी हो। पहले अटेंशन मिलता था तो बहुत अच्छा फील होता था, अटेंशन अब भी मिलता है, बट फिर भी लगता है समथिंग इज मिसिंग, क्योंकि अभी की गर्ल्स सिर्फ प्रेजेंस को फील नहीं करती, बल्कि रियल लाइफ एफर्ट्स को भी फील करती। पहले गर्ल्स किसी के मैसेजेस का, किसी के कॉल्स का घंटों ही इंतजार करती थी, बट अब सिचुएशन के साथ साथ गर्ल्स की साइकोलॉजी भी चेंज हो गई है। अब वो किसी का वेट नहीं करती, खुद को वैल्यूएबल बनाने के लिए कंटिन्यूअसली लर्निंग करती रहती है। अभी वो कंफ्यूज नहीं होती अपने फीलिंग्स को लेकर, उन्हें वो ऑब्जर्व करती है और एकदम कामली अपनी फीलिंग्स को और खुद को हैंडल करना सीख गई है। अभी उनका इंटरेस्ट कुछ कर दिखाने में है, ताकि लोग और सोसाइटी उन्हें रिस्पेक्ट दे और वो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जिए, ना कि किसी के दबाव में आकर। अभी उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है, अभी उनका स्टैंडर्ड अपग्रेड हो चुका है। पहले जो इनफ लगता था, अब वो नॉर्मल और बेसिक लगने लगा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि गर्ल्स इग्नोर करने लगी है या फिर उनका इंटरेस्ट कम हुआ है, तो यकीन मानो वो बस अवेयर हो रही है। देन द सेकंड पॉइंट इज एनर्जी प्रोटेक्शन। पता है इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो सुनिए, रीज़न ये नहीं है कि वो बहुत बिजी है और रीज़न ये भी नहीं है कि वो इग्नोर करने लगी है। असल में वो इतना कुछ फेस कर चुकी है कि अब उसे खुद को प्रोटेक्ट करना और खुद को चेंज करना अब उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी बन चुकी है। हर दिन हर किसी की एक्सपेक्टेशंस बढ़ रही है कि कहीं ऑफिसेस का प्रेशर है तो कहीं फैमिली और रिलेटिव्स का। इन सब के बीच में वो मेंटली ओवरलोड हो जाती है। अब आप मुझे बताइए, इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में वो अकेले खुद को हैंडल कैसे करती होगी? इसीलिए अभी की गर्ल्स खुद को पीसफुल रखने के लिए दूसरों को यानी सोसाइटी को जवाब देना बंद कर चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो अगर तुम्हारी एनर्जी एक बैटरी है और हर सिचुएशन, हर रिलेशनशिप, हर वो कॉन्वर्सेशन उस बैटरी को या तो चार्ज करता है या फिर ड्रेन करता है। अब आप मुझे बताइए, क्या आप उस बैटरी को ऐसे लोगों पे खर्च करेंगे जो आपके बैटरी को एम्प्टी कर देते हो? इसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि हर किसी को अपने लाइफ का एक्सेस मत दो। कोई तुमसे तब बात करने आता है जब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत हो। पहले तुम अवेलेबल रहते थे, अब तुम लिमिट सेट करते हो। हर बार अपनी साइड क्लियर करना, हर किसी को समझाना अब नहीं। जिसे समझना होगा वो समझेगा, अदरवाइज नहीं समझेगा। अगर कोई सिचुएशन तुम्हें इनसिक्योर लगे, एंशियस लगे या फिर डेंजरस लगे, तो उस सिचुएशन से और उन लोगों से तुम डिस्टेंस क्रिएट करो। पता है, जब एक लड़की इमोशनली ग्रो करती है तो वो किसी की पसंद बनने से ज़्यादा वो स्टेबल रहना ज़्यादा पसंद। वो हर जगह हर सिचुएशन में फिट होने की कोशिश नहीं करती, वो बस वहाँ रहना पसंद करती है जहाँ उसे रिस्पेक्ट और वैल्यू मिले, और इसे ही कहते हैं एनर्जी प्रोटेक्शन। देन द थर्ड एंड लास्ट पॉइंट इज स्टॉप जस्टिफाइंग योरसेल्फ। कभी रियलाइज किया है, इंसान कामों से कम और दूसरों को समझाते समझाते ज़्यादा थक जाता है। वैसे ही गर्ल्स को खुद को जस्टिफाई करने की आदत थी, लेकिन अब गर्ल्स शार्प हो गई है। अब वो समझ गई है कि हर किसी को एक्सप्लेनेशन देना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है।
लेकिन फिर धीरे धीरे एक बात समझ आई है, क्लियरिटी और अप्रूवल लेना ज़रूरी नहीं होता। अब गर्ल्स सिलेक्टिवली बातें करती है, वो हर किसी को जस्टिफाई नहीं करती है। जैसे कि उन्हें कहीं बाहर जाना हो तो खुद को एक्सप्लेन नहीं करती, वो सेल्फ डिसीजन लेके इन्फॉर्म करना बेहतर समझती है। एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हर सवाल का जवाब नहीं देती, वो अपने डिसीजंस पे स्टैंड लेती है, क्योंकि जो लोग जेन्युइनली समझना चाहते हैं वो बिना एक्सप्लेनेशन के भी समझ जाते हैं, और जिन्हें नहीं समझना होता उनके लिए कोई भी एक्सप्लेनेशन इनफ नहीं होती। इसीलिए अब वो किसी को होल्ड नहीं करती खुद को जस्टिफाई करने के लिए, वो बस अपनी स्पेस मेंटेन करती है और अपनी एनर्जी सेव करती है। इसीलिए स्टॉप एक्सप्लेनिंग, और यही है आपका रियल कॉन्फिडेंस। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जब वो हर बात को एक्सप्लेन नहीं करती फिर भी उसके डिसीजंस क्लियर होते हैं। शायद इसीलिए अभी की गर्ल्स दूसरों से डिफरेंट लगती है। वो हर बात पे रिएक्ट नहीं करती, हर किसी को इम्पोर्टेंस नहीं देती, और इसीलिए लोग कहते हैं अब ये गर्ल्स इग्नोर करने लगी है। असल में वो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रही होती है। वो उन लोगों से दूर रहने लगी है जहां उसे हर बार हर बात को प्रूव करना पड़ता हो। सो फ्रेंड्स, आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या ये सही है या फिर गलत, एंड इस वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा हो वो भी। और अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।